सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आप सभी जानते हो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था एक उपाय, और वो बताया था शिव जी के श्रृंगार वाला उपाय। ये श्रृंगार आपको कब करना है, कैसे करना है, ये पूरा उपाय हमने इस वीडियो में आपको करके दिखाया है। शिव जी का श्रृंगार करके आप जो भगवान शिव से मांगोगे वही आपको प्राप्त होगा। जिस कामना से मन में जो भाव होगा शिव जी आपको वही प्रदान करेंगे। और ये श्रृंगार आपको करना कैसे है भगवान शंकर का, तो चलिए हम आपको इस वीडियो के बारे में बताते हैं, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि शिव जी का श्रृंगार आपको करना कैसे है। वैसे तो आप ये श्रृंगार शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्रतिदिन पुष्प मिल रहे हैं और वो भी सफ़ेद पुष्प, जो श्वेत पुष्प होते हैं वो आपको मिल रहे हैं, और आपके पास में समय हो, गुरुजी ने अपनी कथा में ये बात कही थी कि यदि आपके पास में समय हो, कभी आपको समय मिले, तो आप इन उपायों को अवश्य ही करके आइए। इस उपाय में आपको सफ़ेद पुष्पों की आवश्यकता होगी, और साथ में आपको ज़रूरत होगी एक दीपक की। पुष्पों के साथ में यदि दीप आप नहीं लेके जाए तो कोई बात नहीं, केवल और केवल पुष्प, सफ़ेद पुष्प लेके जाइए। हमारे पास अभी पारिजात के पुष्प हैं, तो हम इन पारिजात के पुष्पों से ही शिव जी का श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार कैसे करना है ये उपाय हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो अब हम देखते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर कर देना। यदि आपके पास में फूल प्रतिदिन मिलते हैं तो आप इन फूलों से प्रतिदिन शिव जी का श्रृंगार करते हैं, वरना कोशिश कीजिए प्रत्येक महीने की शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में जाकर बाबा का श्रृंगार आप कर आए, क्योंकि श्रृंगार करने में समय लगता है। और महाशिवरात्रि के दिन भी आप ये श्रृंगार कर आए। अब आप बोलोगे कि भैया महाशिवरात्रि को बहुत भीड़ पड़ती है, कब करें हम श्रृंगार? तो उसका समय होता है सुबह 3 से 5 बजे के बीच। इस समय पर मंदिर में वैसे तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो इस समय पर आप वो श्रृंगार कर सकते हैं। हमने भी महाशिवरात्रि पे श्रृंगार किया था। अब हम आपको दिखाते हैं श्रृंगार वाला वीडियो, और श्रृंगार के इस वीडियो से, इस उपाय से आपको क्या क्या प्राप्त होगा। ज़रूरत है आपको सफ़ेद पुष्पों की, और सफ़ेद पुष्पों से ही आपको करना है श्रृंगार। तो चलिए देखते हैं हम वीडियो। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, आवश्यकता पड़ने वाली है सफ़ेद पुष्पों की। यदि 25 वर्ष 30 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, आपने सभी उपाय करके देख लिए, यदि आपको कोई बहुत भारी रोग हो गया है, वह रोग समाप्त नहीं हो रहा, आप हर एक डॉक्टर के पास जाकर आए हैं, वह भी रोग समाप्त नहीं हो पा रहा, चाहे वह रोग आपके शरीर में किसी भी स्थान से संबंधित हो, या माताओं बहनों की रजस्वला धर्म से संबंधित कोई भी बीमारी हो, या आपके कोई विशेष विशेष कामना है जो आपने भगवान शंकर को बोली थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर आपको धन की कमी चल रही है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कर्जा समाप्त नहीं हो रहा, उसके लिए भी केवल इस एक उपाय से आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप प्राप्त करना चाहते हो। करना है आपको सफ़ेद पुष्पों से बाबा भोले का श्रृंगार। श्रृंगार करने का मतलब है आपको शिवलिंग पर प्रत्येक स्थान पर एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है, एक सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है। जो मन की कामना हो आपको, उस कामना से इस उपाय को आपको करना है। सबसे पहले तो आपको शुरुआत करनी है माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के हस्तकमल से। वहीं से आप शुरुआत करें शिव जी का श्रृंगार करने की। महादेव के शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना शुरू करें। सफ़ेद पुष्प कोई सा भी हो, आपको सफ़ेद पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी ज़्यादा, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए हमें अधिक पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें अभी पारिजात के पुष्प प्राप्त हो रहे हैं, तो हमने पारिजात के पुष्पों से ही शिव जी का श्रृंगार किया है। आपके पास में सफ़ेद कोई भी पुष्प हो, आप उस पुष्प से भोले बाबा का श्रृंगार कर सकते हो, और श्रृंगार करके भगवान से आपकी कामना कर सकते हो। आपको श्रृंगार करना है शिव जी का भगवान शंकर के शिवलिंग में। प्रत्येक स्थान पर आपको ये श्रृंगार करने के लिए फूल समर्पित करना है। सबसे पहले माता पार्वती के हस्तकमल पर माला स्वरूप में
जैसे कि आप देख ही रहे हो, माला स्वरूप में हमने भगवान शिव जी के चरणों से लेकर माता पार्वती के हस्त कमल तक ये पुष्प समर्पित कर दिए हैं। जब माता पार्वती के हस्त कमल पर आप पुष्प समर्पित करो, इसके बाद जो 64 योगिनियों का स्थान है वहाँ पर आपको पुष्प समर्पित करने हैं। अब आप बोलोगे 64 योगिनियों का स्थान शिवलिंग में कहाँ होता है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है वो माता 64 योगिनियों का स्थान होता है। यहाँ पर भी आपको पुष्प समर्पित करने हैं, शिवलिंग पर भी आपको पुष्प समर्पित करने हैं। पुष्प समर्पित करते रहिए, जो आपकी मन की कामना है वह आप बोलते रहिए। और माताओं बहनों के लिए एक विशेष बात, जो भी माता बहन वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना चाहती है, उनकी कामना है 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और आपको वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, या तो आपकी पहली संतान हो गई उसके बाद भी आपको वंश वृद्धि नहीं हो रही, या फिर दूसरी संतान आपको प्राप्त नहीं हो रही, या फिर जिन माताओं बहनों के पहली संतान भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उनके लिए भी, और पहली संतान की प्राप्ति के बाद दूसरी संतान का इंतजार कर रहे माताओं बहनों के लिए भी, कि आपको किसी डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब दूसरी संतान नहीं हो सकती, उन सभी के लिए भी एक विशेष बात, जब आप ये प्रत्येक पुष्प समर्पित कर रहे हो जो कि सफ़ेद पुष्प है, तो आप सभी प्रत्येक पुष्प समर्पित करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव को आप सभी जानते हो, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये एक एक पुष्प शिवलिंग पे समर्पित करते रहे। इससे भोले बाबा का श्रृंगार भी होगा और इसके साथ ही बाबा का जो आपका उपाय है वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए वो भी होगा। तो जो आप सफ़ेद पुष्प समर्पित कर रहे हो शिवलिंग पे, वो सफ़ेद पुष्प समर्पित करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही करें। प्रत्येक पुष्प जो आप शिवलिंग पे समर्पित करो, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करो। जय तुमरुकेश्वर महादेव, भर दीजिए मेरी गोद, इस प्रकार से, या केवल तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो। यदि ये पुष्पों की संख्या 51 हो, 31 हो, जितनी भी हो, क्योंकि श्रृंगार में कितने पुष्प लगेंगे ये हम नहीं जानते और आपको गिन के भी पुष्प समर्पित नहीं करने। तो यदि पुष्प 50 लगे, 100 लगे, जितने भी लगे, आप उतनी ही बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले पाएंगे और इससे आपके वंश में वृद्धि होगी। यदि धन के लिए कर रहे हैं तो कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करें। इस प्रकार से पुष्प समर्पित करते रहे। और एक विशेष बात, जब आप शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाएं तो पुष्प नीचे ज़रूर गिरेंगे। तो यदि आपके पास में पीला चंदन लाल चंदन है तो पीला चंदन लाल चंदन में पुष्प में पीला और लाल चंदन लगाकर वह पुष्प शिव जी को समर्पित करें और शिवलिंग पे चिपका दीजिए। इस प्रकार से भोले बाबा का श्रृंगार कीजिए। पूरा श्रृंगार करना है आपको। हमारे पास पुष्पों की कमी थी, हम इतना ही कर पाए, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आप शिवलिंग देख रहे हो तो ये जो शिवलिंग है, इन शिवलिंग के चारों तरफ जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के चारों तरफ पुष्प समर्पित करते चाहिए, पुष्प समर्पित करते चलिए, पुष्प समर्पित करते चलिए, ताकि जो शिवलिंग है वह शिवलिंग पुष्पों से ढक जाए। यदि आपके पास में एक ही तरह के पुष्प है तो उससे कर लीजिए। यदि पारिजात के इतने ही पुष्प है तो आप इसके बाद में दूसरे कोई सफ़ेद पुष्प लेकर बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको श्रृंगार करना है। और जब आप श्रृंगार कर रहे हो, ये उपाय कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कोई मंदिर में आकर जल समर्पित ना करें शिवलिंग पे, क्योंकि यदि किसी ने जल समर्पित कर दिया, हमारे द्वारा किया गया पुष्पों से श्रृंगार उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब आप मंदिर में जाएं, कृपया करके उन सभी जल चढ़ाने वालों को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए कि बोले हम एक बार श्रृंगार कर दे, ये सभी पुष्प समर्पित कर दे, उसके बाद में आप जल चढ़ा लेना। क्योंकि एक बार श्रृंगार होने के बाद जल चढ़ेगा तो यह सही है, यदि बीच में किसी ने जल चढ़ा दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ये उपाय आपको कब करना है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, जो प्रत्येक महीने की शिवरात्रि आती है उस दिन भी करना है और महाशिवरात्रि पे भी करना है। और उसके साथ ही शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अलावा भी यदि आपको प्रतिदिन ये पुष्प मिलते हैं तो आप उस समय पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो बोलिए सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। प्रतिदिन भी आप बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं।